हेलो एवरीवन। आज हम फिर से नई सीरीज लेके आए हैं साइंस का, जिसमें हम इस बार 71st जीपीएससी की साइंस की क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। और ये जो आप लोगों के बीच जो डाउट है कि इस बार का साइंस का पेपर आपका टफ आया हुआ है, तो हम देखेंगे कि क्या सच में टफ था या नहीं। प्लस इस बार जो पहले ट्रेंड हुआ करता था बीपीएससी का, इस बार भी वही ट्रेंड रहा है। लगभग 30 क्वेश्चन इस बार भी साइंस एंड जनरल साइंस से पूछा गया। ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। 20 से 25 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे जो चौंकाया है बीपीएससी ने पूछ के, जो कभी नहीं पूछता था मगर इस बार पूछा है। बट है बीपीएससी एग्जाम, तो कुछ न कुछ तो नया करेगा। तो हमें इससे घबराना नहीं है कि टफ पूछ लिया तो अगली बार क्या बेसिक को छोड़ देना है, यही सब चीजों में पढ़ना है जैसा पूछ रहा है। नहीं, जो बेस है बेस को सबसे पहले पकड़ के रखना है। बेस के साथ जो आपका करंट में है, अगर आप जनरल अवेयर रखोगे, नाम ही है जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। अगर आप जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है उसको बस आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो इस बार भी पीपीएससी ने लगभग लगभग 30 क्वेश्चन जो हैं आपके साइंस से पूछे हैं। लगभग लगभग 30 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है इस बार भी। डायरेक्ट पेपर ही उठाया हूँ, पेपर से ही मैंने क्वेश्चन को लिए हैं, इसमें कोई एडिट एडिट नहीं किया गया है। तो ताकि आपको पता चले कि ये रियल में बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस बार पूछा था क्या, बोला इफ वी अप्लाई ए 200 न्यूटन ऑफ on a wooden box and push it on the floor at a constant velocity। मान लो मान लो कि इस बार मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, कोई भी मास का वुडन ब्लॉक है। इसमें इसको इधर की ओर आपने 200 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहे हो। तो जब 200 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहे हो, तो इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन का काम क्या है, अपोज करना। अपोज करेगा तो इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा, और बोल रहे मार्जिनल फ्रिक्शन कितना हो, और कोई डेटा नहीं दिया है, मार्जिनल फ्रिक्शन की बात कर रहा है। ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शन में क्या है, बोल रहे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है और 200 न्यूटन ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 200 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है। कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपल पता होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रफ सरफेस पे खींचा जा रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है, बोल रहे कितना मार्जिनल फ्रिक्शन हो सकता है, तो जितना फोर्स लगा है उतने का लग रहा है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली ये क्वेश्चन नहीं थी, क्योंकि ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता। ऑप्शन में देखो, जो गिवन क्वेश्चन में जितना फोर्स है उतना ही फोर्स आपका ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसी के ऊपर आंख बंद करके हमें टिक करना था। तो नेक्स्ट जो है आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी, क्योंकि आप सिंपल देखोगे तो फ्रिक्शन के बारे में आपको 9th में बताया जाता है, 9th वाले बुक में है साइंस। अगला, अब ये देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, एक ट्रक। ये न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, मगर बेसिक न्यूमेरिकल जो 9th में आप पढ़ते हो वही इसी के बेस पे ये दिया हुआ है। कि बोला क्या है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए जो है आपका कांस्टेंट है। वे और बोला कि इट अचीव 400 मीटर इन 20 सेकेंड। एस दे रखा है 400 मीटर, टाइम कितना 20 सेकेंड। इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन,
तो बोल रहा है फोर्स कितना होगा, वेट दे दिया है, यानी मास, इसका ये कहने का ये वेट गलत बोला है, इसने मास बोलना चाहिए था। मास जो है वो आपका 7 टन का है, तो मास आपका 700, 7 टन है, तो 700 केजी, 700 केजी का मास है। यहां से पूछा क्या है कि कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मगर कितना है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू ये कहां से आता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। और ये आपका यहां से मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास तो आपके पास है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन लगाने के लिए आप क्या लगाते हो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है 0, एस कितना 400, यू आपका 0 हो गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए कितना होगा, ए आपका है, ए निकालना है टी स्क्वायर, टी कितना 20 सेकेंड की बात कर रहा है, तो 20 इंटू 20, 20 इंटू 20। तो जब 20 इंटू 20, तो यहां से देखो 2 से ये गया 10, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 अपॉन यहाँ पे 200, तो ये 0 से 0 गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब एफ ये है आपका, एफ इज इक्वल टू एम ए, अब लगा लो। मास कितना है, मास आपका दिया है कि 700 केजी, 700 केजी। अच्छा यहाँ पे कितना बोला है, 7 टन की, तो 7 टन की यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7000 हो जाएगा, ये याद रखना ये। तो यहाँ पे 7000 इंटू आपका इंटू 2, तो हो जाएगा आपका 14,000 न्यूटन। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 14,000, डी जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बीस गया 400, अब सकते 200, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से एफ इजिकल टू एम ए लगा लीजिएगा, तो 7000 इंटू 2, 14,000 न्यूटन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बोल सकते हैं ये थोड़ा सा मॉडरेट आपके लेवल से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ जाता है, मगर आसान था। अगर सिंपल था, 9th का जो कंसेप्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले, इससे दिया गया। अगला क्वेश्चन, अब बोला क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए होम इज 250 यूनिट, देन द टोटल एनर्जी इन जूल विल बी। तो देखो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जो होता है ये 1 यूनिट के बराबर होता है, और ये आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका 250 यूनिट कितना हो जाएगा, 250 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 250। तो यहां से देखो 3.6, तो ये 0 से ये पॉइंट आ गया, 36 इंटू 25 10 की पावर 6, तो इसको आपको बस मल्टीप्लाई करना है। तो 36 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 5 या 15, 3 18, फिर यहाँ पे 72, तो 900 इंटू 10 की पावर 6, तो 9 इंटू 10 की पावर 8, 9 इंटू 10 की पावर 8 आपका आंसर हो जाएगा जूल में। तो सी ऑप्शन इज द राइट, सी आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन, तो ये आपका बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो चलिए आगे की तरफ आप देखो। अगला नेक्स्ट जो है, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इस बार एप्लीकेशन दे दिया। आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो ये आपका सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर आपका लिक्विड, फिर आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस आपका जो होगा। तो यहां से देखो, तो सॉलिड वाला क्या है? सॉलिड, सॉलिड में का एग्जांपल वाटर क्या हो गया? लिक्विड चला गया। एयर ओ गैस, हाइड्रोजन गैस, बचा क्या? स्टील। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी जो होगा सही आंसर होगा इसका। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत ही इजी कैटेगरी में आपका चला ये क्वेश्चन। आगे अगला जो क्वेश्चन आया, ये क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh हाई अब डिक्रीज कर रहा है। तो जब डिक्रीज कर रहा है तो ये क्यों डिक्रीज कर रहा है? आप यहां से ये बोल रहा है कि किसका डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा? तो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या वायलेट होगा इससे? नहीं। तो इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। अगला, ए पेयर ऑफ ऑक्सीजन exerts a force of 140 Newton while plowing the field. The field plowed is 15 meter long. The work done in plowing the length of the field is. यहाँ पे बोला क्या है कि फोर्स जो लग रहा है एक 140 न्यूटन का लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है कितना किया है? ये खेत को जोता गया है 15 मीटर। तो वर्क डन कितना लगा? कितना वर्क करना पड़ा 15 मीटर का लेंथ को जोतने में? तो वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 140 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 14 इंटू 15 कर लो, ये 70, 14, तो ये हो जाएगा 2100, 210, तो 2100 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी 2100 जूल। आपके सामने ही मैं भी सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि ये कोई मैं पहले से सॉल्व करके नहीं लाया हूं। यही आपके सामने में सारा कैलकुलेशन भी मैं करके दिखा रहा हूँ, इसलिए यहीं पे एज इट इज कि कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो ये भी आपका जो है इजी लेवल का डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था। डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर पूछा गया ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट अगला, जो फोकल डिस्टेंस ऑफ है या फोकल लेंथ, डिस्टेंस भी बोल सकते हो, लेंथ भी, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। ये देखो सिंपल सा फैक्ट है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो आपका इंफिनिटी है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? इंफिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये आपका जो था ये आपका क्या हो जाएगा? इजी लेवल का पेपर क्वेश्चन की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, which term in the following does not denote the electric power in electric circuit? अब देखो इलेक्ट्रिक पावर, पावर होता है आपका V इंटू आई, पावर होता है V स्क्वायर अपॉन आर, पावर होता है I स्क्वायर आर। ये तीन पावर का फॉर्मूला हमेशा बताया जाता है।
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो यहां से देखो क्या है, आई आर स्क्वायर जो है वो आपका नहीं होगा, आई आर स्क्वायर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ये क्या बोला है, डज नॉट, ये वर्ड को पकड़िए, क्या बोला था, डज नॉट। तो डज नॉट जब बोला है तो क्या हो जाएगा आंसर, आई स्क्वायर आर होगा, वी आई होगा, वी स्क्वायर आर भी होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो आगे के लिए याद रखना ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अगले बार क्या कर सकता है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, तो आप बोलोगे फिर से टफ है। टफ नहीं होता है, जो पढ़े हो देखो सिंपल आपके सामने बता रहा हूँ कि ये सब आपका इजी कैटेगरी के क्वेश्चन, ये इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आया हुआ कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो टाइम सर्किट में क्या हो जाता है। देखो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब इसको छोटा सा पाथ मिलता है, तो जब छोटा सा पाथ मिलता है तो सारा का सारा करंट जो होता है इसी पाथ से आ जाता है। जब इसी पाथ से जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारा करंट गया एक साथ, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीजेस वेरी हाई, हाई वोल्ट, जो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है जिस पाथ से वो जा रही है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। आप जो फ्रिज यूज करते हो इसमें आपको झटका ना लगे, मेटल बॉडी का बना हुआ है, कोई करंट लीकेज होगा आपको झटका लगेगा, उससे बचाने के लिए क्या होता है के अंदर फ्यूज लगाया जाता है। और ये आपको 10th में बताया जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि डिवाइस के ऊपर बीपीएससी हर साल पूछता है। आपको 70th बीपीएससी का भी एनालिसिस करके दिखाया था कि इस पे भी डिवाइस के ऊपर पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे सामने है, ये सिंपल सा पूछ लिया। इसलिए भी बोलता हूँ अगर आपको जनरल अवेयर हो, साइंस को लेके जनरल अवेयरनेस है, देख रहे हो आसपास की चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आंखें खुली हुई पूरी है आपकी, तो आप सिंपल सा बहुत सारा क्वेश्चंस जो है प्री लेवल पे, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सारे करके लेके चले जाओगे। सिंपल बस क्या करना है, रिलैक्स होके स्टडी करते जाना। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, फ्यूज। फ्यूज जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो ये आपका बहुत ही इजी था, इसमें सोचने वाला था क्या कोई बात, बताओ। कि आप पढ़ते हो आ रहे हो कि फ्यूज ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है।